A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching the Concept Perfect Learning. I am here again with a new activity, and in this activity I am going to show you how far an image formed on a plane mirror. मतलब प्लेन मिरर पर कितनी दूरी पर इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि जितने दूरी पे हम खड़े होते हैं प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पे हमारा इमेज बनता है। ये आज हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो सबसे पहले एक हम गिलास लेंगे, आप देख पा रहे हैं ये गिलास, ठीक है, ये क्लियर गिलास है, ये लेंगे हम। और एक हम स्केच लेंगे जिससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एक स्केल लेंगे हम, ठीक है, इसकी मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमें 2 पीस ऑफ कैंडल चाहिए, ठीक है, इसे लाइट अप करने के लिए एक मैच स्टिक। और हमें 2 बुक की ज़रूरत है, हेवी बुक, जिससे हम क्या करेंगे इससे हम इस गिलास को इसकी मदद से हम इसको खड़ा करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रूलर की मदद से। हमने ये लाइन इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि उस पीस ऑफ गिलास को हमें इसी लाइन के ऊपर खड़ा करना है। अब हमें इस पीस ऑफ गिलास को यहाँ पर इस तरीके से खड़ा करना है। अब हम 2 बुक की मदद से इसे खड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये गिलास हमारा खड़ा हो गया है, ठीक है, ये लाइन पर ही खड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा गिलास जो है वो सीधा स्ट्रेट खड़ा हो गया है लाइन के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 2 कैंडल हमारे पास है, हम क्या करेंगे, एक कैंडल को हम इस तरफ रखेंगे। अब आपको गिलास पे आपका इस कैंडल का फेंट इमेज दिखता होगा, हल्का धुंधला टाइप का इमेज आपको दिखता होगा, ठीक है। पहले हम इसे इधर खड़ा करेंगे और हमारे पास जो सेकंड कैंडल है उसको यहाँ पर खड़ा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल है इसे हम लाइट अप करेंगे, जलाएंगे, और सेकंड कैंडल को इसका जो इमेज बन रहा है फेंट इमेज उससे मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। मैंने इस कैंडल को यहाँ पर रख दिया, इसे हम लाइट अप कर देते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। अब हमने इसे लाइट अप कर दिया, जला दिया। अब आप देख पा रहे हैं फेंट इमेज, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड कैंडल इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि लगे कि ये भी हमारा जल रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए सेकंड कैंडल ये है, सेकंड कैंडल। अब हम क्या करें, इसको इसके इमेज से मिलाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रखने से आपको लग रहा है क्या ये भी आपका बर्न हो रहा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये भी लगेगा आपको क्या, ये भी आपका बर्न हो रहा है, लग रहा है। सेकंड कैंडल को हमने इस तरीके से रखा है कि लगे कि ये भी हमारा आपका बर्न हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके मेजर कर लेंगे, इसे हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर एक निशान डालेंगे, ठीक है। तो अब हम इस कैंडल पे जहाँ पे रखा है, यहाँ पे तो हमारे चार्ट पेपर पे नहीं, तो मेजर करने में दिक्कत होगा, इसलिए इस जहाँ पे इस कैंडल को रखा है वहाँ पे एक निशान डाल लेते हैं। नीचे एक निशान डाल लिया, ठीक है। इस कैंडल को हटा देते हैं और इस कैंडल के बराबर में भी एक निशान डाल लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये लाइन जो है जिसमें हमने क्या किया था, जिस पे हमने मिरर को रखा था, और ये हमारा इस तरफ वाला कैंडल है जिसे हम लाइट अप किया था, और ये वाला हमारा लाइन जो है ये वो लाइन है हमारा जिधर हमने कैंडल को रखा था लाइट अप कैंडल के इमेज से मैच करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, लाइट अप कैंडल के इमेज से मैच किया था उसको कि वो भी लगे कि वो भी क्या हो रहा है, वो भी लाइट अप हो रहा है, वो भी जल रहा है, इस टाइप से हमने उससे मैच किया था, ठीक है। तो अब हम इसके यहाँ से लेकर ये जो हमारा जो गिलास रखा हुआ था वहाँ से लेकर कर इस फर्स्ट कैंडल की दूरी को मेजर करेंगे पहले हम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लगभग 12.5 है, ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये इधर से नाप लेते इसको, तो ये भी लगभग 12.5 सेंटीमीटर, थोड़ा कम ज़्यादा, ठीक है।
ये लगभग 12.5 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी हमारा 12.5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 12.5 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इमेज जो बनता है प्लेन मिरर पर वो इक्वल डिस्टेंस पे बनता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब हम एक बार और ट्राई करेंगे जिससे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास हो जाएगा कि प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो अब दोबारा ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पे कैंडल को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब हम इस कैंडल को लाइटअप पे जला देते हैं, लाइटअप कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इस कैंडल को जला दिया है। अब क्या करते हैं, इस सेकंड कैंडल को सेम तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं कि ये कैंडल भी लगे आपकी जल रहा। अभी आपको देखिए थोड़ा पीछे थोड़ा आगे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने रखा है। अब हमारा कैंडल क्या लग रहा है, ये सेकंड कैंडल भी, ये वाला कैंडल भी लग रहा है कि ये भी बर्न हो रहा है, ठीक है। इसका इमेज बन रहा था फेंट इमेज, अब इसके इमेज के पास हमने इस तरीके से रखा है कि ये भी लग रहा है कि ये भी जल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे रखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे अब ये कर देते हैं, मेजर कर देते हैं इसे हमने बता दिया, इसे हमने ऑफ कर दिया इसे। अब इसे हम मेजर कर लेते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया इस कैंडल सामने, और हमारा दूसरा कैंडल यहाँ पे आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम इसे हटा लेते हैं सब चीज़ को, उसके बाद देखते हैं हमारा मेज़र करते हैं उसके बाद हमें। तो हमने हटा लिया, अब इसे मेज़र कर लेते हैं हमें, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं हमने जो कैंडल रखा है वो कितनी दूरी पे है। यह आप देखिए, ये आपका लगभग है 6.8 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा है, ठीक है। अब इसे मेज़र कर लेते हैं हमें। ये भी हमारा लगभग कितना है, ये हमारा 6 पॉइंट आपको देख रहे हैं यहाँ पे है 6.7, ठीक है। मतलब 0.1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने जो कैंडल इधर रखा था, जो कैंडल से लाइटअप किया था और जिसका इमेज बन रहा था, उस इमेज को देखते हुए हमने सेकंड कैंडल को रखा और देखा वहाँ पर क्या कि जो कैंडल जो है वो भी लगे कि बर्न हो रहा है, सेकंड कैंडल भी। तो ऐसा हमने किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें इस एक पहला कैंडल हमारा यहाँ पे 1 था, हमें यहाँ पे लिख सकते हैं हमें कैंडल 1, यहाँ पे कैंडल 2, कैंडल सेकंड, मतलब इसका ये इस कैंडल का हमारा इमेज बन रहा था गिलास पर। तो ठीक है, इस जो इमेज हमारा ग्लास पर बन रहा था, उस इमेज को क्या किया, हम सेकंड कैंडल को लिया और उस इमेज पे इस तरीके से रखा कि उस लगे कि क्या, वो लगे कि सेकंड कैंडल भी बर्न हो रहा है। इस टाइप से हमने रखा था, ठीक है। उसके बाद हमने मेज़र किया, हमने इसका डिस्टेंस मेज़र किया ग्लास से, तो देखा कि दोनों का डिस्टेंस क्या इक्वल आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इमेज जो बन रहा है प्लेन मिरर पे, वो हमेशा इक्वल होता है डिस्टेंस उसका। मतलब वो डिस्टेंस का मतलब जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी दूरी पर हमारा इमेज बनेगा। ये पहला मतलब ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी इससे प्रूफ होता है, ठीक है। दूसरा एक और प्रॉपर्टी इससे प्रूफ होता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। आप लोगों को पहले बताया था मैंने, जब मैं आपको पढ़ा रहा था लास्ट वीडियो में, आपको मैंने बताया आपको है कि जो हम कैंडल ले रहे हैं दोनों सेम साइज़ का ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैंडल जो है दोनों डिफरेंट साइज़ का है, दोनों हमारा सेम साइज़ का कैंडल होना चाहिए। आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे कट कर दिया और कट करने में आप देख पा रहे हैं कि इसका दोनों का साइज़ जो है सेम है। आप देख रहे हैं दोनों का साइज़ क्या है, सेम है। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो प्रूफ होता है जो प्लेन मिरर पे इमेज बनने का, हमने ये भी पढ़ा था कि जो इमेज जो प्रोड्यूस होता है, मतलब जो इमेज जो प्रोड्यूस होता है प्लेन मिरर पर, वो हमेशा इक्वल मत साइज़ का भी होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ से, ये हमारा दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारा यहाँ से प्रूफ होता है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी हमारा यहाँ से प्रूफ होता है कि जो इमेज जो बनता है प्लेन मिरर पर वो इक्वल डिस्टेंस पे बनता है, और जो इमेज बनता है प्लेन मिरर पर वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।